बिहार की जानी मानी सरकारी संस्थान बिस्कोमान को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें नए चेयरमैन विशाल सिंह ने पूर्व चेयरमैन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह पर गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने संस्थान को जानबूझकर बर्बाद कर दिया। संस्थान का असली मकसद जो था, यानी किसानों की मदद और हित में काम करना, उस उद्देश्य को छोड़कर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने, अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने और घमंड की लड़ाई लड़ने में संस्थान को झोंक दिया, जिससे सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ। लोगों को समय पर खाद और बीज नहीं मिला, गोदाम में माल होते हुए भी उसे छिपाकर रखा गया, वितरण केंद्रों पर भर्तियां फैलाई गई और फिर किसानों को मजबूरी में महंगे दाम पर निजी कंपनियों से खरीदने को विवश किया गया, जिसमें ना सिर्फ किसानों की जेब पर बोझ पड़ा बल्कि पूरे संस्कारी तंत्र पर से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। और यही नहीं, विशाल सिंह ने यह भी कहा कि सुनील सिंह के नेतृत्व में बिस्कोमान सिर्फ एक राजनीतिक मंच बनकर रह गया था, जहां कामकाज से ज्यादा दिखावा और प्रचार प्रसार को तरजीह दी जाती थी। लाखों रुपए संस्थान के फंड से विज्ञापन और अपने चेहरे को चमकाने पर खर्च कर दिए गए, लेकिन जब किसानों की मदद की बात आई तब सिर्फ बहाने बने। कोई योजना जमीन पर उतरी ही नहीं। और तो और कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी भारी गड़बड़ी की गई, नियमों को ताक पर रखकर अपने चहीतों को नौकरी दी गई, कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई और इन सब का खामियाजा संस्थान की छवि और आम जनता दोनों को भुगतना पड़ा। अब विशाल सिंह का कहना है कि वो दिन गए जब बिस्कोमान किसी नेता या पार्टी की जागीर हुआ करता था। अब संस्थान को किसानों की असली हक का माध्यम बनाया जाएगा, जहां फैसला गांव-गांव जाकर किसानों की सुनवाई के बाद लिए जाएंगे। अब हर फाइल की जांच होगी, पुरानी सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ही क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी रसूख खाता हो, अब वो जवाब देना ही होगा। और सिर्फ यही बयान नहीं बल्कि इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद बैठकर फाइलें खंगाली शुरू कर दी है और उसमें से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो साबित करते हैं कि संस्थान को अंदर से खोखला करने की साजिश पहले से ही चल रही थी। गोदामों में घोटाले हुए, वितरण केंद्रों पे काला बाजारी को बढ़ावा मिला और अधिकारियों की मिली भगत से जो सामान किसानों तक मुफ्त या सब्सिडी में पहुंचना था, उसे रोककर निजी हाथों के बीच दिया गया, जिससे संस्थान का नाम भी बदनाम हुआ और किसानों की मेहनत की कमाई भी लुटी। विशाल सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि अब हर महीने बिस्कोमान का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लाया जाएगा, जिसमें साफ साफ बताया जाएगा कि संस्थान ने क्या किया, कितना किया और क्या नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नई टीम से सिर्फ वही लोग रखे जाएंगे जो संस्थान की नीयत और किसानों की जरूरत को समझते हो, किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा ना हो और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अब वे खुद जिलों का दौरा करेंगे, किसानों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उसी आधार पर योजनाएं बनाकर जमीन पर लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें पिछले कई सालों के लेन देन, नियुक्तियां, गोदाम प्रबंधन और प्रचार खर्च की जांच की जाएगी और जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वे चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि आम जनता को भी पता चले कि किसने संस्थान को लूटा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संस्थान को फिर से उस ऊंचाई पर ले जाएं जहां यह कभी किसानों की पहली पसंद हुआ करता था, जहां लोग आंख मूंद कर बिस्कोमान पर भरोसा करते थे, जहां बिना किसी डर के खाद, बीज और अन्य कृषि उत्पाद खरीदे जाते थे। अब वही भरोसा फिर से लौटाना है। इसके लिए अगर उन्हें पूरी टीम को हटाना पड़े या किसी बड़े नेता के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ संस्थान की नहीं बल्कि लाखों किसानों के भविष्य, उनके सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई है और यह लड़ाई वे पूरे ईमानदारी से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिस्कोमान में अब कोई भी फैसला बिना समीक्षा और जरूरत के नहीं होगा। हर कदम सोच समझकर किसानों की सहमति से और नियमों के अनुसार उठाया जाएगा। और यही नहीं, उन्होंने सरकार से भी मांग की कि अगर जरूरत पड़े तो इस पर पूरे मामले पर जांच सीबीआई या ईडी जैसे किसी निष्पक्ष और सशक्त एजेंसी की कराई जाए,
ताकि जनता को यह भरोसा मिल सके कि अब बिहार में कोई भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं रहेगी और आम लोगों के हक की चीजों पर अब कोई भ्रष्टाचार का पंजा नहीं पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा कि बिस्कोमान को फिर से सेवा, भरोसा और पारदर्शिता का प्रतीक बनाया जाएगा, जहां हर किसान को यह विश्वास हो कि उसकी जरूरत को सुना जाएगा, उसकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा और उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और इसके लिए वे पूरे निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करेंगे, क्योंकि अब बिस्कोमान की सच्चाई सामने लाना और उसे सही दिशा में ले जाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।